डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सम्मिश्र संख्याओं में 5.2 एक्सरसाइज में आगे बता रहा हूँ। तो इसमें अभी हमें बताना है, एक तो मापांक कोणांक बताना है और एक ध्रुवीय रूप। ये दो टाइप के सवाल हैं इसके अंदर। और फिर आगे वाले जो हैं वो सीधाचार वाले 5.3 में। तो देखिए आगे क्वेश्चन, इसका एक वीडियो दे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा है ना। सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करो। को ध्रुवीय रूप में लिखो, ऐसे समझ लो। ये है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये है ना हमारे पास 1 माइनस आयोटा बराबर, इसको वही लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसके बराबर लिखेंगे इसको। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो 1 के बराबर तो आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आई। सेकंड में आयोटा के साथ आर साइन थीटा है, और इधर आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो -1 माना जाएगा। तो इससे तुलना की है हमने। तुलना करने पर अब आगे देखिए, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पे, तो समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करेंगे और इसमें से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये भी 1। इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये 1 के बराबर होगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा। तो आर का मान आएगा √2 पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं तो मापांक है ना, अदिश सदिश नहीं है, अदिश राशि है ये। तो मापांक इसका आया आर का मान √2। अब देखिए कोणांक, तो कोणांक में क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर तो ये आएगा आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर -1/1। तो आर से आर कट जाएगा ये, तो ये आएगा tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, और ये -1 आएगा। अब tan में आप यहाँ देखिए tan थीटा, अब tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, तो tan थीटा नेगेटिव यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता है। तो पाई माइनस, अब एक मान tan में 45 का होता है तो पाई माइनस π/4 होगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4। और tan थीटा इक्वल्स टू tan 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 π/4। तो थीटा का मान आया हमारे पास 3 π/4। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ध्रुवीय रूप लिखिए। तो यहाँ देखो ध्रुवीय रूप, तो इसको ध्रुवीय रूप में लिखते हैं हम। आर यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें आर और थीटा के मान लगा दो। तो आर का मान तो √2 है और कॉस थीटा का मान है 3 π/4, और इसका भी 3 π/4 साइन में। तो ऐसे आपको ये ध्रुवीय रूप लिखना है। तो इसका आंसर ये है, कन्फर्म। सही है ना। एक बार फिर देख लो हमने क्या किया है इसमें। ये जो संख्या दे रखी होती है इसके बराबर लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा।
ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, तो वास्तविक वास्तविक बराबर लिखेंगे। और आयोटा वाली काल्पनिक होती है, तो आयोटा के साथ आर साइन थीटा, इधर आयोटा के साथ -1 है, तो ये -1 लिखा। अब हमें आर का और थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे। प्रोसेस यही है हर क्वेश्चन के लिए। तो इसका वर्ग किया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका वर्ग किया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग +1। तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, ये और ये, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 और 1 जोड़ के 2 आया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 का आर स्क्वायर हम गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 2 आएगा, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर √2 आएगा। ठीक है। अब देखिए समीकरण साइन वाले में कॉस वाले से भाग लगाओ, क्योंकि हमें tan बनाना है, तो 1 से 2 में भाग लगाया, आर से आर कट जाएगा, ये आएगा tan थीटा, और ये -1। अब tan नेगेटिव कहाँ होता है, तो tan नेगेटिव यहाँ देख लो, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस होता है tan, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है tan। तो ये एक मान tan में 45 का होता है, तो इस वाले चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होगा, तो पाई -45, तो ये आया 3π/4, तो इसकी जगह 3π/4, तो थीटा का मान आया 3π/4, और आर का मान ये, तो ये आर का मान और ये थीटा का मान, ये दोनों मान हमने यहाँ और यहाँ लगाए हैं। आर की जगह आर लगाया है, और ये थीटा की जगह ये थीटा लगाया है, ऐसे आपको हल किया है। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना तुम्हारा 3, उस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 1 - आयोटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और 2 भी ऐसा ही इसी टाइप का 2 है। तो चलो ये 4th वाला और देख लो, जैसा फर्स्ट हमने बताया था, फर्स्ट जैसा बताया था ऐसा सेकंड था, और थर्ड बताया है जैसा वैसा तुम्हारा 4th वाला भी है, और 5th वाला भी है। तो एक क्वेश्चन इसमें से और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन या तो 4th देख लो या 5th देख लो, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। और धीमे धीमे देखो, चलो अब की बार और धीमे धीमे बताऊंगा, एक बार में समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए, चलो 5th ही देख लेते हैं। 4th वाला तो ऐसे ही करना है थर्ड जैसा, और ये भी 5th भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये -1 और माइनस आयोटा, ये दे रखा है। सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करो। सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखो, या ध्रुवीय रूप में रूपांतर करो, रूप में रूपांतरित करो। रूपांतरित करो मतलब बदलो, ध्रुवीय रूप में इसको बदलो, सम्मिश्र संख्या को, ऐसे समझ लो। तो इसके बराबर पहले हम क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो ये लिखेंगे -1 और माइनस आयोटा, और आगे लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो तुलना में देखो, ये बिना आयोटा वाला और ये भी बिना आयोटा वाला, तो ये दोनों बराबर रखेंगे, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 आएगा। ये पहला समीकरण बना। अब आयोटा के साथ इधर आर साइन थीटा है, इधर आयोटा के साथ ये माइनस के बने, तो आर साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1। ये आया सेकंड। अब हम समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके
जोड़ने पर तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 का वर्ग प्लस 1 और -1 का वर्ग प्लस 1, इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ देखिए ये 1 के बराबर होता है तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो आर का मान आया √2। अब हमें थीटा निकालना है। तो यहाँ देखिए समीकरण A2 में 1 से भाग लगाओ क्योंकि साइन बटे कॉस tan होता है, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से भाग लगाओ। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में 2 से भाग लगाया हमने तो ये आएगा आर साइन थीटा और नीचे आर कॉस थीटा बराबर आर साइन थीटा आर कॉस थीटा नीचे, तो -1/-1। तो देखिए आर से ये आर कट जाएगा तो ये हो गया tan थीटा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1। अब tan में एक मान आपको मालूम है, आपने 10th क्लास में सारणी पढ़ी थी। tan में एक मान होता है 45 का, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45। 45 को हम रेडियन में लिखते हैं π/4, तो पाई का मान 180 होता है। तो थीटा का मान आया π/4। तो ये थीटा है और ये यहाँ पे ये आर है। आर और थीटा हम ध्रुवीय रूप में लिख देंगे। तो यहाँ देखो ध्रुवीय रूप, सिंपल क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न है। तो जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही है। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर बाहर लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें मान लगा देंगे, आर का मान है √2, तो यहाँ लगाएंगे √2। cos थीटा की जगह क्या लगाएंगे π/4, तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो ऐसे हम इसको ध्रुवीय रूप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 वाला भी ध्रुवीय रूप में कराया है उसने। ये कह रहा है समस्या संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए, 6 वाला। और 6 वाला कितना है, -3 है। और 7 वाला भी ध्रुवीय रूपांतर में कराया। तो देखो 7 वाला जैसा है ऐसा तो अभी किया है हमने, तो 6 वाला कर लो। ये 7 तो ऐसे ही करना है। 7th क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। और 8th वाले में आयोटा है, तो ये भी आयोटा टाइप का, खाली तो 0 लगा देंगे, 0 प्लस आयोटा। तो चलिए 6 देखिए, 6 और एक 8 तो आयोटा वाला है और 6 वाले में वास्तविक संख्या दे रखी है, आयोटा नहीं दे रखा है। तो ये ध्रुवीय रूप में देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तो ऐसा ही है जैसा 5th था। तो 6 वाला है, ध्रुवीय रूप में लिखिए -3 को। अब इसके बाद में आयोटा वाला नहीं है तो 0 आयोटा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे लिखते हैं। खाली वास्तविक संख्या दे रखी है तो 0 आयोटा, अगर खाली आयोटा दे रखा होगा तो वास्तविक संख्या 0। तो ऐसे आपको लिखना है। देख लो, अगर इस टाइप का दे रखा है तो आपको ऐसे लिखना है, और यहाँ पे आयोटा दे रखा हो खाली तो 0 प्लस आयोटा ऐसे लिखोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा। और ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो एक ये लास्ट वाला बता दे रहा हूँ और इसके बाद में फिर ये एक्सरसाइज संपन्न हो जाएगी, फिर आगे वाली एक्सरसाइज बताऊंगा। तो यहाँ देखिए आर cos थीटा इक्वल टू -√3, तो यहाँ लिख दो आर cos थीटा बराबर -3। समीकरण 1 बना। ये तुलना कर रहे हैं हम, तुलना करने पर। और यहाँ देखिए
आई आर साइन थीटा ए, तो आर साइन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा के आगे इधर आर है, आर साइन थीटा इधर 0 है, तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ये है दूसरा। तो समीकरण 1 2 को वर्ग करके जोड़ने पर प्रोसेस वही है, तरीका जो अभी करते आ रहे हैं क्वेश्चन, सारी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही है। तो समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये आएगा भाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वर्ग करेंगे तो 9 और इसका वर्ग करेंगे तो 0, और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 9, ये होता है 1 के बराबर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर का मान आया 3। अब आर इक्वल्स टू 3 आया भाई, ये तो आर आया। अब हमें थीटा निकालना है, तो समीकरण 2 में 1 से भाग लगा दो, समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर, 1 से 2 में भाग देने पर समीकरण 1 से 2 में भाग देने पर, तो यहाँ देखिए ये है आर साइन थीटा और इधर साइड में आर कोस थीटा बराबर आर साइन थीटा के आगे 0 है, तो 0/√3, तो यहाँ देखिए ऐसा है ना, आर से आर कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है, 10 थीटा, और 0 में किसी से भी भाग लगाओ 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू, ये 10 में 0 का मान होता है तो 10 0 लिख दो, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आया। तो ये तो कोणांक आया, ये आया मापांक। अब ध्रुवीय रूप आप लिख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप वही है आर और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ देखिए आर कॉस थीटा, तो कॉस 0 है प्लस आयोटा साइन 0, और आर का मान कितना है हमारा 3, तो ऐसे होगा ये कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 और आर का मान ये 3 है। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा ही है, थोड़ा पटरी पे डाले दे रहा हूं तुम्हें, फिर कर लेना, ठीक है। इसमें हमारे पास -3 दे रखा था, ये उसमें आयोटा वाला दे रखा था, थोड़ा सा बता दे रहा हूं लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद टोटल एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दे रखा है जेड का मान आयोटा, इतना दे रखा है, बस ये दे रखा है। तो देखो यहाँ वास्तविक संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो, 0 प्लस आयोटा। अगर वास्तविक संख्या है तो 0 आयोटा लगाओ, और अगर आयोटा दे रखा है तो वास्तविक संख्या 0 लगाओ। ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक वास्तविक मिलके समिश्र संख्या बनती है, ठीक है। तो बस आयोटा खाली दे रखा था हमें, तो 0 प्लस आयोटा लिख लिया। अब वो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, तो यहाँ लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब इसकी तुलना कर दो, तो इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ देखो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी आर साइन थीटा इक्वल्स टू, इसके आयोटा के आगे क्या है, ये 1 है, क्योंकि यहाँ भी आयोटा के साथ की संख्या लिख रहे हैं, आयोटा का कोफिशिएंट, यहाँ भी आयोटा का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू ये 1। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो, प्रोसेस वही है। समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके
जोड़ने पर तो ये आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये 0 प्लस 1। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 और ये होता है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आर का मान आया 1, तो ये तो आर आया। अब समीकरण 2 में 1 से भाग लगा दो, समीकरण 2 में 1 से भाग लगाया, क्यों, हमें tan बनाना है। तो यहाँ देखो आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है, और ये आया 1/0, 1/0। तो भाई इससे ये कट गया, तो ये आया tan थीटा, और 0 से किसी में भी भाग लगाएं अनंत आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। तो tan में इनफाइनाइट मान कितने का होता है, 90 का होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan 90 होता है π/2। तो थीटा इक्वल्स टू आएगा π/2। तो ये थीटा का मान आया और यहाँ से आर का। अब ध्रुवीय रूप आप लिख दो, तो यहाँ लिख दो ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप तो वही है भाई, आर आगे है और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये है। अब यहाँ पे आर और थीटा के मान आपको लगाने और हल बस मान लगा के छोड़ना है। तो आर का मान यहाँ से 1, तो यहाँ 1 लगेगा, और कॉस थीटा का मान π/2 प्लस आयोटा और साइन π/2। तो ये आपको हल करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।